आज के इस वीडियो में हम आपको हार्वेस्टिंग के साथ साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहेंगे जिससे कि आपके भी पौधे में इसी तरीके के फल जो है वो बिल्कुल बनते रहें। जैसे आप हम सभी जानते हैं तो टेरेस में इस तरीके के फलों का होना बहुत आसान है, लेकिन उस आसान को और भी आसान हम कैसे बनाएं। तो चलिए वीडियो के अंत तक बिल्कुल बने रहिए और देखिए कि हमने इस पर क्या काम किया है। शीत के महीनों में कद्दू जो है ना वो बहुत अच्छे से होते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त फिर से हम एक हार्वेस्टिंग की तरफ आए हैं और हार्वेस्टिंग के माध्यम से आप लोगों से कुछ बातें होगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं ये जो महीना है ये कद्दू के लिए बहुत अच्छा महीना है और अगर आपने कद्दू के पौधे लगाए हैं तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप उन पर बिल्कुल काम करना चालू कर दें। काम करने का मतलब है कि जैसे कि कद्दू आप हम सभी जानते हैं लोग बोन मील का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी मैं बोन मील का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ और मैं ज़्यादातर अपने कद्दू के पौधे में एक देसी खाद ही बनाकर डालती हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि हम भी इसी तरीके से कद्दू की फसल लें, क्योंकि जब शीत का महीना पड़ता है और रात को जब इसे कद्दू के पौधे में शीत पड़ती है तो शीत पड़ने के साथ में क्या होता है कद्दू जो है ना वो बहुत अच्छे तैयार होते हैं। क्योंकि गर्मियों में हम चाहे कितना भी पानी डालें लेकिन कद्दू जो है ना वो दोपहर को जब सूखने लगते हैं उससे क्या होता है इसके फल जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं बनते हैं। तो आपको क्या करना है कि इन्हें जो है बिल्कुल आप जितना हो सके इन दिनों आप खाद डालिए। इस पर हमने वीडियो शेयर किया हुआ है, आप वो वीडियो देखिए और किस तरीके से इसका हैंड पॉलिनेशन करना है, इसमें कौन सी खाद डालना है जिससे कि कद्दू जो है आप इस तरीके से बिल्कुल निकालते चले जाए। हालांकि ये कद्दू बहुत बड़ा होता है लेकिन इस वक्त मैंने छोटा ही हार्वेस्ट किया है। छोटा हार्वेस्ट करने की वजह यह है कि इसमें और भी बहुत से कद्दू जैसे हमारे बिल्कुल देखिए नीचे की ओर बन रहे हैं और दूसरे पौधे में भी कद्दू जो है वो आने लगे हैं और इसी को देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे बिल्कुल अपने पौधे से निकाल लूँ। रह गई बात बीजों को बनाने की, आप क्या करिए इस कद्दू को कई दिनों तक के छोड़ दीजिए। जब इसका रंग पूरा पीला हो जाए उसके बाद आप इसे अगर निकालिएगा तो आपको बीज में भी आ जाएंगे और इसमें मीठे कद्दू भी ये काफ़ी अच्छा मीठा भी हो जाएगा। अगली चीज़ है हमारी सिमफली। सिमफली के बारे में हम आप लोग को बोलना चाहेंगे कि हाल ही में हमने एक वीडियो शेयर किया है आप लोगों के साथ में सिमफली का कि उसमें कौन सी खाद डालनी है और हमने आपसे क्या कहा था सीम हमारी बहुत हाइट पर हो गई है उसे अब हमें नीचे से लेना है। और आप देख सकते हैं खाद डालने के बाद का कमाल कि इसने वाकई नीचे से ही फल देना बिल्कुल शुरू कर दिया है। और अब आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये देखिए काफ़ी फलियाँ लगी हुई है, लेकिन इस वक्त मैं ऊपर की तो फली हार्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, नीचे से कुछ फलियाँ हार्वेस्ट कर रही हूँ और आपके साथ में कुछ बातें भी हो जा रही है। लेकिन आपसे यही कहना चाहूँगी हम जो भी खाद आपको बता रहे हैं आप अपने पौधे में डालिए और जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं आप पौधे में बिल्कुल उसी तरीके से काम करिए। आपका एक भी पौधा जो है वो सूखेगा नहीं, आपका एक भी पत्ता सूखेगा नहीं और ना ही आपके फूल झड़ेंगे और यहाँ तक कि फलियाँ बहुत अच्छी आपके पौधे में बिल्कुल आएगी। हमने आपसे सिर्फ यही कहा है कि अब हमने इसके पहले पौधे को ऊपर चढ़ाया क्योंकि बारिश थी, ठंड थी। अब हमने पौधे को बिल्कुल नीचे ले लिया क्योंकि अगला मौसम गर्मी का होगा। तो गर्मी का मौसम हालांकि टाइम है लेकिन ये जो पौधे हैं ना बहुत जल्दी तेज़ धूप में दोपहर को सह नहीं पाते हैं। हालांकि सीम के पौधे को आप सोचिएगा मैं इसका कंटेनर बिल्कुल साफ रखूं, इसे धूप लगने दूं और ये बहुत अच्छी फलेगी, वो नहीं फलेगी। जहाँ तक कि मेरा अनुमान है जिस तरीके से मैं अपने टेरेस पे काम करती हूँ तो मैंने क्या किया पुराने पत्तों की झाड़ियाँ जो टेरेस से कटती है गोड़ाई किया, खाद डाला, आप लोग के साथ वीडियो शेयर किया और इतनी सारी चीज़ें तो मल्चिंग की होती नहीं हमारे पास में। तो जैसे गार्डन के जो पत्ते निकले ना जैसे भिंडी के पौधे, बैगन के पौधे, पुराने पौधे जो निकले उन्हीं पौधों को मैंने डालकर और उसके बाद इसकी मल्चिंग कर दी। अब इस मल्चिंग का क्या फ़ायदा होता है देखिए, हमने इसमें डाल दिया सारे झाड़ियों को काट के, पत्ते अपने आप गल के गिर गए और ये झाड़ियाँ जो गलने वाली होगी गलेगी और जो नहीं गल सकेगी उन्हें हम क्या करेंगे वापस बाद में निकाल लेंगे।
लेकिन इससे सीम के पौधे को ना एक मॉइस्चर मिलता है और उसी मॉइस्चर के सहारे जो सीम है आपकी बहुत अच्छी फल जो है वो देती है। आपको मैं दिखाऊंगी एक ऐसा पौधा भी जो बिल्कुल मॉइस्चर जिसको नहीं मिल रहा है और वो पौधा किस तरीके से सूख रहा है को बताना चाहूँगी। ये देखिए सारे पौधों को मैंने किस तरीके से बिल्कुल छांव में रखा हुआ है और छांव में रखने से आप देख रहे हैं कि ये खीरे जो हैं ठंड में भी बहुत अच्छे तैयार हो रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा सीम का पौधा, सीम के पौधे को अगर मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो वो जो है देख रहे हैं ना ये पौधा किस तरीके से बिल्कुल सूख रहा है। हालांकि फलियाँ जो है वो एक एक दो दो बन रही है, लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। जैसे आप देख रहे हैं ना ये पौधा, ये पौधे में है कि सीम का पौधा देखिए किस तरीके से बहुत अच्छा नहीं है, कारण कि इसके कंटेनर में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं बन रहा है। नहीं बनने की वजह क्या है, एक तो गोड़ाई नहीं हुई है, दूसरा गोड़ाई करने के बाद अगर मैं इसमें अच्छे से गोबर की जो भी आप खाद डालते हैं वो खाद डालिए और डालने के बाद अगर हम इन्हें अच्छे से मल्चिंग कर देंगे ना तो आप देखिएगा इसमें एक हफ्ते के अंदर ये पौधा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मल्चिंग जो है ना वो बहुत मायने रखती है। वहाँ आपको ये नहीं देखना है कि ये ठंड है या गर्मी, आपको ये देखना है कौन सा पौधा मेरा ज़्यादा पानी लेता है और कौन सा पौधा बिल्कुल मॉइस्चर जो है वो लेता है। जैसे आप देख रहे हैं कि गोभी की भी हम लगातार हार्वेस्टिंग ले रहे हैं और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि गोभी जिन्होंने भी लगाई है या जो भी आगे गोभी और भी बहुत दिनों तक के खाना चाहते हैं उन्हें क्या करना है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इस बार मैं गोभी को बिल्कुल जड़ों से ही निकाल रही हूँ। हर बार मैं डॉग फूड के लिए रखती हूँ, लेकिन अभी मैं इसको डॉग फूड में भी इस्तेमाल करूँगी। जैसे डॉग फूड के लिए इसकी जो अंदर का स्टेम का जो पल्प होता है ना वो बिल्कुल डॉग फूड में काम आता है। और आपने तो देखा है हमारे टेरेस में वो हमेशा आते रहते हैं, जब भी हम वीडियो शेयर करते हैं वो बीच में दस्तक ज़रूर दे जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं गोभी के बारे में? आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि गोभी अब आपको अगर चाहते हैं आप कि हमें ये ज़्यादा दिन तक के मिले खाने के लिए, या जैसे आप सभी जानते हैं कि गोभी का एक ऐसा सीज़न आता है जब बहुत ज़्यादा गोभी मार्केट में होती है, उस समय हमारा सबका दिल जो है वो ऊब जाता है और हम गोभी खाना पसंद नहीं करते हैं। तो गोभी क्या होता है ना, एक मार्च का जब महीना आता है और उस समय गोभी जो है वो बिल्कुल मार्केट में ख़त्म हो जाती है, यहाँ तक उसका कॉस्ट जो है वो बहुत भाग जाता है। क्योंकि गोभी जब शुरू में मार्केट में आती है तब घर में सभी लोगों को बहुत उससे प्रेम रहता है कि भाई गोभी है। जब मार्केट में ख़त्म हो जाती है तब होता है कि भाई गोभी चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें। तो आपको क्या करना है, गोभी दो तरीके से लगाई जाती है। आप देख रहे हैं पौधे, ये फूल जो है बहुत छोटा फूल है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल निकाल रही हूँ। मिट्टियों को बिल्कुल इसी तरीके अपने गार्डन में निकाल दीजिए। और इसके पहले जब हमने वीडियो शेयर किया था तो आप लोगों से एक चीज़ बताई थी कि हम यहाँ पर पौधे लगाते चले जा रहे हैं और जैसे जैसे हम इनकी हार्वेस्टिंग करेंगे ये पौधे जो है अपने आप साइड बाय साइड बड़े होते चले जाएंगे। और ये देखिए हमने जो आपसे कहा था बिल्कुल सही कहा था। और ये देखिए छोटे छोटे पौधे, ये हालांकि बहुत पुराने हैं और ये देखिए इस तरीके से हमने लगा दिया है। अब देखिए ये मिट्टी हमने जैसे निकाली ये ढीला हो गया और ढीला होने के बाद में अब ये पौधे का जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट जो है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से ना हमें काम जो है करते रहना है। हम वीडियो के माध्यम से बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको बताते चले जा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे हमने आपसे कहा कि पिछैती गोभी यानी बाद की गोभी, बाद की गोभी के लिए आपको क्या करना है आपको बता रहे हैं। देखिए अभी क्या है ना, दिसंबर का महीना चल रहा है और अगर हमने बीज लगाए तो बीज उनको लगाने, बीज से नर्सरी उन्हें तैयार करनी है जिनके यहाँ मार्च के महीने में ठंड होती है। लेकिन जिनके यहाँ मार्च के महीने में ठंड नहीं होती है वो क्या करें, नर्सरी लाएं बाज़ार से। नर्सरी लाइएगा आप, अगर जनवरी के महीने में उसे लगाते हैं दिसंबर जनवरी में तो 2 महीने में फूल जो है वो बिल्कुल तैयार मिलेगा। कारण कि कभी भी कोई भी नर्सरी, कोई भी
आपको 20 दिन से छोटी नर्सरी जो है वो बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो स्वाभाविक है कि 2 महीना यानी 60 दिन, और 60 दिन और 20 दिन 80 दिन, 80 दिन यानी आपकी गोभी आपको मार्च में बिल्कुल मिल सकती है। हम भी अब पौधे कुछ लगाएंगे, लेकिन आपको साथ में एक चीज़ बताना चाहूँगी। ये देखिए, ये फूल भी बहुत ज़्यादा छोटा है, और छोटा होने की वजह क्या है, देखिए कई बार ऐसा होता है बीजों में भी थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, या फिर हम जब इनकी मिट्टी की गोड़ाई नहीं करते हैं। मैंने बीच में बहुत लापरवाही करी थी कुछ गोभी के पौधों के लिए, और उसी का कारण है कि कुछ गोभी के पौधे जो फल जो है वो छोटे हैं। लेकिन अब ये मिट्टी जैसे जैसे ढीली होती चली जा रही है, लेकिन देखिएगा अगले ये जो बीज देख रहे हैं आप, ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। हालांकि हाल ही में हमने लगाया है, ये देखिए इस तरीके से। अब मैं इसे यहाँ पर बिल्कुल शिफ्ट कर दूँगी, ये देखिए इस तरीके से। आज का हमारा काम है सारे गोभी के पौधों को बांधना और नए गोभी के पौधे बिल्कुल लगाना। जैसे कि अभी हम गोभी के पौधे लगाएंगे तो हमें मार्च तक बिल्कुल गोभी मिलती चली जाएगी। साथ में मैंने जो नर्सरी लगाई है, जो बीजों को मैंने लगाया है, और आप बताना चाहूँगी कि देखें, मैंने इसीलिए देखिए यहाँ एक पौधा बिल्कुल लगा दिया है, मैंने एक पौधा मैंने यहाँ लगा दिया है। अब देखिए ये फूल जो है वो बन रहा है। आज हम इन्हें बांध देंगे, और बांधने के बाद आप देखते हैं जो भी जगह है इन्हें जो थोड़ी सी धूप मिलेगी, क्योंकि अब तो देखिए इसमें गोभी का फूल ही बड़ा होना है। अब ये पौधों को बिल्कुल राहत मिल जाएगी, और ये पौधे जल्दी जल्दी बड़े जो है हमारे हो जाएंगे। इस तरीके से आपको काम जो है बिल्कुल करते चले जाना है। हमारी लोबिया, और लोबिया के ऊपर में भी हमने आप लोग के साथ में वीडियो शेयर किया है कि लोबिया के बीज आप अभी भी जो देसी चौलाई है उसको बिल्कुल आप लगा सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये फली जो है वो बहुत अच्छी है। हालांकि बहुत कम मात्रा में फली है, लेकिन जितनी भी है वो हमारी काफ़ी हो जाती हैं। थोड़ी बहुत गार्डन से इस तरीके से सब्जियां निकलते चली जाती हैं ना, तो आपको बहुत सपोर्ट हो जाता है सब्जियों का, क्योंकि एक ही सब्जी का बार बार होना, और इस तरीके से अलग अलग सब्जियां थोड़ी भी गार्डन से निकलती है, तो आपको क्या होता है जब हम अपने गार्डन से सब्जियां निकालते हैं ना, तो खाने में एक हो जाता है ना कि थोड़ा कुछ अलग सब्जी हो गई है। इस तरीके से कई लोबिया के पौधे हैं, और सभी में थोड़े थोड़े इस तरीके से लगी हुई है। रही बात लोबिया के पौधों को रखने की, तो लोबिया के पौधे रखने के लिए आप कभी भी ऐसा स्थान ढूंढें जहाँ पर थोड़ी धूप और छाँव दोनों बिल्कुल मिलती हो। अगली चीज़ है हमारी बेर, और बेर के बारे में तो हम आप लोग के साथ लगातार जुड़े हुए हैं कि किस तरीके से बेर, आप देख सकते हैं कि सारी की सारी बेरें पक रही हैं। हाल ही में हमने एक वीडियो शेयर किया था, उसमें हमने आपसे कहा था कि कुछ बेर के पौधे हमारे बिल्कुल सूख रहे हैं, और लेकिन वो पौधे में काली, एक्चुअली मिट्टी काली रहती है, तो हमें क्या लगता है कि उसमें पानी है, लेकिन उसमें पानी नहीं था। मैंने इसमें एक हल्का चूने का छिड़काव किया पूरे पौधे में, और चूने का छिड़काव करने के बाद में और पानी डाला मैंने, तो मैंने देखा कि बेर का पौधा जो है वो मेरा काफ़ी अच्छा हो गया। और बेर का जो साइज़ है ना वो बिल्कुल इतना अच्छा हुआ है कि आपको मैं बता नहीं सकती। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हम सब्जियाँ तो लगाते हैं, लेकिन साथ ही एक दो फलों का होना भी टेरेस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है, तरह तरह के पक्षी आते हैं। कई बार पक्षी जो हैं जब वो आते हैं और वो बैठकर यहाँ खाते हैं, और खाने के बाद जो उनका वेस्टेज होता है ना, वो जब हमारे गार्डन में जाता है वो भी बहुत काम का होता है। इसीलिए फल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही उन लोगों के लिए भी छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मैं इतनी बेरें तो तोड़ नहीं पाती हूँ, इसमें से बहुत सी बेर जो हैं वो पक्षी लोग बिल्कुल खाकर जाते हैं। और ये वाला पेड़ तो मेरा बहुत पुराना है, और पुराना होने के साथ में ही इसके बेर की जो मिठास है ना, बहुत ज़्यादा मिठास है इसमें। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं और भी बहुत सी बेरें हैं। और जैसे हमने आपसे कहा अभी कि पक्षियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है फलों का होना, और ये देखिए इस तरीके से पक्षियों ने खाया है। अब ये खाने के बाद ही पता लगता है आपको कि आपकी ये जो बेर है ना वो बहुत मीठी है। और हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप एक बार इस पौधे को ज़रूर लगाएं अपने टेरेस में। ये अगर आप छोटे कंटेनर में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत है ना तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ उसमें पानी का ध्यान रखने की। और इस तरीके से इस पौधे को मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था और बिल्कुल लगाया था। ऑनलाइन भी देखिए
कई बार चीज़ें ना बहुत अच्छी मिल जाती है। देखिए वो तो कहीं से भी आँख के सामने भी आप देख के कोई चीज़ खरीदिएगा, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको चीज़ें देखने के बाद भी नहीं मिल पाती। तो ये देखिए इस तरीके से अभी भी इसमें काफ़ी बेर हैं, लेकिन बहुत बेर इसमें से झड़ी भी है। कई बार लापरवाही, एक्चुअली थोड़ी सी लापरवाही हो जाती, गार्डन बड़ा हो जाता है, बहुत से घर के काम भी हो जाते हैं, उसमें क्या होता है हम अगर इनका ध्यान नहीं दे पाते हैं तो इनमें इतनी लताएं और इतने फल मिल के ना मानो पानी की तरफ इतने वो भागते हैं कि बस आपकी जो गार्डन में ना कहीं कमी थोड़ा सा रह जाती है, और वो है सबसे ज़्यादा पानी की कमी या पानी की अधिकता। तो जैसे आपने देखा कि हमने अपने गार्डन से फूल गोभी बिल्कुल ताज़ी, साथ में कुछ लोबिया, सीम और खीरे, साथ में कद्दू जो बिल्कुल फलना शुरू हो गए हैं, ये सारी चीज़ें निकाली। लेकिन एक सबसे अच्छी चीज़ जो हमारी पुराने समय को याद दिलाती है, हमारा बचपना याद दिलाती, वो है हमारी बेरें। इसके साथ में हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यही एक ऐसा फल है जो हमें स्कूल में बहुत मिला करता था। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने टेरेस में इस पौधे को बिल्कुल रखा हुआ है। ज़्यादातर मैंने देसी फल रखे, जैसे सीताफल है, बेर है, इस तरह के फलों को मैंने अपने टेरेस में ज़्यादा से ज़्यादा लगाया है। मैं चाहूँगी कि आप भी इसी तरीके से गार्डनिंग करिए और खुश रहिए, अच्छे रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।